हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सीबीएसई पॉइंट। ये हमारा पार्ट 5 होगा केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज का। आप सबके बोर्ड्स के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। और आज हम देखेंगे सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में। फर्स्टली मैं बता दूं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अगर मैं जरा सा एक क्विक रिवाइज कराऊं तो मैं ये कहूंगा कि आप कोई दो चीज को मिलके, मतलब कॉम्बिनेशन का नाम ही स्टार्ट होता है कंबाइन से, मतलब दो एलिमेंट हो अलग अलग, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, दो अलग अलग एलिमेंट मिलके बना दें क्या, एक प्रोडक्ट बनाएं, कार्बन डाइऑक्साइड। उसे क्या बोलेंगे? दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। या फिर कोई एक कंपाउंड हो, कोई दो कंपाउंड, एक कंपाउंड ए, कंपाउंड ए बी, कंपाउंड एक्स वाई, दोनों मिलके कोई एक, मतलब दो कंपाउंड मिलके एक प्रोडक्ट बनाएं, या फिर दो सेपरेट एलिमेंट मिलके एक कंपाउंड बनाएं, इस कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया। उस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही पढ़ाए थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्लियर है? आज स्टार्ट करते हैं हम, चलिए, डीकंपोजिशन रिएक्शन से। देखिए, डीकंपोजिशन रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय डीकंपोजिशन रिएक्शन? समझिए, कहने का मतलब, रिएक्शन का टर्म तो आपको पता ही हो गया। मतलब अब डीकंपोजिशन मतलब कि कोई चीज किसी चीज में मतलब टूट या फिर कुछ एक सेपरेशन सा कुछ हो रहा है, या फिर कुछ कंबाइन अंडरगो हो रहा है किसी प्रोसेस में। समझिएगा कैसे होता क्या है। एक्टिविटी 1.5 के थ्रू हम समझेंगे इसको। देखो, क्या है, टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल। याद रखिएगा, फेरस सल्फेट बोल रहा है, फेरिक नहीं, फेरस सल्फेट है। मतलब कि यहां पे आयरन की आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में है, ठीक है। और वैसे तो आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है Fe+3 में, जिसको हम बोलते हैं फेरिक। आज से याद रखिएगा, सबसे हाईएस्ट वैलेंसी अगर जिसकी किसी की होगी तो उसके लास्ट में इक लगेगा, और उसके लोअर वैलेंसी होगी तो उसमें हम अस लगाएंगे। इसी तरह फेरस फेरिक या फिर क्यूपरस क्यूपरिक होता है। समझिएगा, समझिए। 2 ग्राम फेरस सल्फेट लेके, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को लेके इन ए ड्राई बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब एक बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, फेरस सल्फेट को लिया, आयरन। समझिएगा, इसमें देखें, डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबरर्स, या फिर अपने, ये जो इसका ओपनिंग पार्ट है टेस्ट ट्यूब का, इससे कुछ निकलेगा गैसियस मटेरियल, उसको आप ना तो अपने नोज ना तो अपने साथ में जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके भी नोज के आसपास ना रखें। और इसमें यूज होगा बंसल बर्नर और बॉइलिंग ट्यूब, जो कि मैंने बताया। और बॉइलिंग ट्यूब के अंदर क्या, ये रहा अपना, इसके अंदर फेरस सल्फेट का क्रिस्टल टुकड़े। सेकेंडली है, नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का कलर देखो आप। नेक्स्ट है, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम, मतलब बॉइलिंग ट्यूब को फ्लेम पे रख के गर्म करो, और ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। अब इस क्रिस्टल्स के कलर को ऑब्जर्व करो, देखो कि क्या इन क्रिस्टल्स में कलर चेंज आ रहा है क्या। समझिएगा, हैव यू नोटिस दैट द ग्रीनिश कलर, या फिर मैं कहूं ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर जो है, फेरस सल्फेट का जो ग्रीनिश कलर है वो चेंज हुआ है क्या। यू कैन ऑल्सो सिमिलरली कैरेक्टरिस्टिक, यू कैन ऑल्सो स्मेल, हम इसकी महक सकते हैं क्या, स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, सल्फर के बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक को भी हम स्मेल कर सकते हैं। अगर आप सभी को याद हो, आप मैच स्टिक घर में जब जलाते हैं तो जलाइए, तो जब जलती है वो जैसे, तो एक ना फ्लेम, एक ना मतलब स्मोक सा निकलता है, जो कि बड़ा बैड ऑर्डर देता है, हमारे नाक में जाता भी है, वो वही है सल्फर की स्मेल। समझिएगा। देखिए, अब देखिए होता क्या है, ये जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म किया, इसी एक्टिविटी को हम देखो रिएक्शन फॉर्म में क्या दे रहे हैं। देखो, फेरस सल्फेट, ये क्या है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्या है, FeSO4। क्लियर है क्या, फेरस सल्फेट। चल, इसको हीट किया। अगर ये हीट की जगह कभी आपको कभी डेल्टा दे दे, तब भी समझिएगा सेम चीज है। इतनी बात क्लियर है क्या। चल देखो, बना क्या अपना, फेरस सल्फेट को जब हीट किया गया तो बना क्या, फेरिक ऑक्साइड। मतलब ये रिएक्शन बहुत अच्छे से होगी और रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करेगी। क्यों? क्योंकि यहां पे Fe जो है फेरस फॉर्म में है, OUS लास्ट में लग रहा है ना, फेरस OUS लग रहा है, मतलब यहां पे आयरन की
ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 में, जो कि आयरन +2 में स्टेबल कम करता है, रेदर देन स्फेरिक ऑक्साइड में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, जो कि आयरन +3 में मोस्ट स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल। इतनी बात क्लियर है क्या आप सबको? इसके साथ साथ SO2 और SO3 गैस निकलेगी। समझिएगा, रिएक्शन क्या पढ़ रहे हैं? डीकंपोजिशन। अगर आप कॉम्बिनेशन की रिएक्शन देखो और अब की देखो तो कुछ जस्ट वाइसी वर्सा, उल्टा लगेगा। कॉम्बिनेशन में दो चीज मिलके एक प्रोडक्ट बन रहा था, यहां पे देखो ना, एक चीज का टूटना, एक कंपाउंड टूट के दो या दो से अधिक कंपाउंड में अलग हो जाए, दैट इज कॉल्ड डीकंपोजिशन। मतलब डीकंपोजिशन मतलब टूटना। कोई एक कंपाउंड अगर टूट जाए किसी दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स में, उसे हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। इतनी बात क्लियर है क्या? इतनी बात क्लियर है? इस रिएक्शन को जरूर याद रखिएगा। अब देखिए एनसीईआरटी इसके लिए क्या प्यारे शब्द लिख रही है। देखिए, इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट द सिंगल रिएक्टेंट, याद रखिए यही तो हाईलाइटेड पॉइंट है, यही तो है डेफिनेशन। ऐसी रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट, अरे हां ना, सिंगल रिएक्टेंट ही तो है, FeSO4 बोले तो सल्फर सल्फेट, फेरस सल्फेट। क्लियर है क्या? सिंगल रिएक्टेंट, अकेला रिएक्टेंट ब्रेक डाउन, टूट जाए इनटू, ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, और टूट जाए किसी सिंपल प्रोडक्ट में, दिस इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसी को बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, मतलब टूटना। फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरस सल्फेट क्रिस्टल बोले तो FeSO4 और 7 मॉलिक्यूल ऑफ पानी यानी कि वाटर का लॉस हुआ, लूजेस वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस, और कलर भी इसके, जो फेरस सल्फेट है इसका कलर भी चेंज हुआ है। समझिएगा, इट देन डिकंपोज टू फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। समझना, सल्फर है, एक एस है तो बोला सल्फर, डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल, इसलिए दो के लिए लगाया डाई, और ऑक्सीजन के लिए लगाया हमने ऑक्साइड, बोले तो सल्फर का डाइऑक्साइड, और सल्फर का ट्राइऑक्साइड बोले तो 3 ऑक्सीजन मतलब ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इज देखो, फेरिक ऑक्साइड इज ए सॉलिड while SO2 and SO3 are gaseous। समझिएगा, जो फेरस सल्फेट था सॉलिड था, हीट हुआ टूटा बना किसमें? फेरिक ऑक्साइड में, ये भी सॉलिड है। लेकिन जो सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड दोनों निकला, दोनों गैसियस स्टेट में है। आप ये नोटेशन देख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है क्या? देखें, डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बोले तो CaCO3। याद रखना, एक बात बता रहा हूं, आज के बाद कभी भी कहीं भी कैल्शियम कार्बोनेट बोले तो CaCO3 अगर टूटेगा तो कंफर्म है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी ही होगी। इतनी बात क्लियर है क्या? देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू द कैल्शियम ऑक्साइड, बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम CaO, याद आया क्या? एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, गर्म करने पे, इज एन इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। कई इंडस्ट्रीज में ये यूज होता है। कैल्शियम ऑक्साइड बोले तो CaO इज ऑल्सो कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। यही तो मैं कब से कह रहा हूं, इसी को लाइम और क्विक लाइम बोलते हैं। इट हैज मेनी यूजेस, इसका कई काम है। वन इज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। ये क्विक लाइम जो है CaO, इसका कैल्शियम कार्बोनेट, इसका दोनों का यूज होता है क्या? सीमेंट के फॉर्मेशन, सीमेंट बनाने में। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called the thermal decomposition। याद रहेगा। इसके बाद याद रखिए, टर्म पकड़िए, थर्मल बोले तो टेम्परेचर, थर्मल बोले तो टेम्परेचर, थर्मल बोले तो टेम्परेचर, डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, मतलब कि ऐसी कोई चीज जो टेम्परेचर के प्रेजेंस में टूट जाए, दैट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। इतनी बात क्लियर है क्या?
रिएक्शन देखें, कैल्शियम कार्बोनेट बोले तो सॉलिड फॉर्म में लाइमस्टोन है, हीट होगा, टूटेगा, बनेगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को हम कॉमन लैंग्वेज में क्विक लैम भी बोलते हैं, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, जब कभी भी कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ही निकलेगा। ये वही तरह की बात है जैसे मेटल और एसिड की रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस हमेशा निकलता है, एक्सेप्शन 3 थे, नाइट्रिक एसिड के साथ और मैग्नीशियम और मैंगनीज मेटल के साथ नहीं होगा, बाकी सबके साथ होगा। लेकिन इसमें तो यूनिवर्सल है, नो एक्सेप्शन। क्लियर है इतनी बात? चलो, इतना आपको अगर क्लियर है तो देखें, समझिएगा नेक्स्ट रिएक्शन क्या कहती है। बाय द एक्टिविटी 1.6 क्या करें, एक पेयर टोंग लें, टोंग क्या होता है, होल्डर होता है, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब लें और क्या करें, लीड नाइट्रेट लें, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट याद आया क्या, PbNO2 बोलो या PbNO3 बोलो, क्लियर है क्या? बताएंगे इसको, यही क्लियरिफाई करेंगे कि PbNO2 बोलते हैं, PbNO3 बोलते हैं। क्लियर है क्या इतनी बात? आपको बंसल बर्नर पर क्या करना है, टेस्ट ट्यूब को रखना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको क्या रखना है, लेड नाइट्रेट रखना है। याद रखिए एक्टिविटी 1.6 हम क्या देखेंगे, क्या कह रहा है एक्टिविटी 1.6, देखिए, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का पाउडर और इन्हें बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब, ऐसा टेस्ट ट्यूब जो बॉयल हो सके, होल्ड करें उसे बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब के विद द पेयर ऑफ टोंग। टोंग क्या होता है, एक होल्डर होता है जो टेस्ट ट्यूब को जिससे पकड़ते हैं। हीट इट ओवर ए फ्लेम, इसे फ्लेम के ऊपर गर्म करें, एज शोन इन फिगर 1.5 में जैसे दिखा रहा है उसी तरह बिल्कुल गर्म करें। अपनी तरफ इसका ओपनिंग पार्ट ना रखें, याद रखिएगा ओपनिंग पार्ट अपने से अवे रखना होता है। इतनी बात क्लियर है क्या? इसे पक्का किसी इंस्ट्रक्टर या टीचर्स के प्रेजेंस में ही करिएगा, अगर करिएगा तो। What do you observe? Note down the changes if any. अगर कोई चेंजेस आ रहा है तो उसे नोट करिए। और आप क्या चेंजेस देख रहे हैं? You will observe that the emission of brown fumes, इसे आप देखेंगे, इमिशन मतलब निकलना, ब्राउन कलर के फ्लूम मतलब धुएं का। This fume are of नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको हम NO2 बोलते हैं। क्लियर है क्या? ये जो फ्यूम है ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है। The reaction that takes place is, जो रिएक्शन इसमें टेक्स प्लेस, जो रिएक्शन इसमें हुई है वो ये है, देखें ये ना PbNO3 का होल ट्वाइस, समझिएगा, दिस इज कॉल्ड लेड नाइट्रेट। याद रखिएगा, अभी क्लियर हुआ ना, PbNO2 नहीं होता, समझिएगा क्या है, PbNO3 का होल ट्वाइस, और ये सॉलिड फॉर्म में है, इसी को बोलते हैं लेड नाइट्रेट। याद रखिएगा, लेड नाइट्रेट एक लौता कंपाउंड गर्म कर दिया, गर्म करके तोड़ दिया, बना PbO बोले तो लेड ऑक्साइड प्लस NO2 जिसको बोला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन बना मतलब O2। देखो ना, एक कोई कंपाउंड हीट के प्रेजेंस में टूट के 2 या 2 से अधिक कंपाउंड रिलीज करे, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। और ये अगर टेम्परेचर के प्रेजेंस में टूट रहा है तो मैं इसे कह दूंगा दिस इज थर्मल डीकंपोजिशन। इतनी बात क्लियर है क्या आप सभी को? इतनी बात अगर क्लियर है तो चलिए देखिए, लेट अस परफॉर्म सम मोर डीकंपोजिशन रिएक्शन एज गिवन इन द बिलो इन 1.7 एंड 1.6। समझिएगा, नेक्स्ट हम एक्टिविटी 1.7 और 1.8 के थ्रू समझते हैं कि क्या और रिएक्शनें इनकी हो सकती हैं। इतनी बात क्लियर है क्या? चलो लेट्स सी। कह रहा है क्या, 1.7 एक्टिविटी में कह रहा है टेक ए प्लास्टिक मग, एक प्लास्टिक मग को लीजिए जिसको ड्रिल करिए उसमें 2 छेद को, एज इट इज बेस्ड टू द रबर स्टॉपर, जो क्या काम करे, रबर स्टॉपर का यहां पे छेद करो, ठीक है क्या? इन दीज होल्स इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड, कार्बन के इलेक्ट्रोड, ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ना, ये ब्लैक ब्लैक, ये देखो ये ग्रेफाइट रॉड है, ठीक है, ये कार्बन के इलेक्ट्रोड हैं। इन दीज रबर स्टॉपर एज शोन इन 1.6। अब इसे कनेक्ट करें इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट बैटरी से, 6 वोल्ट बैटरी से, 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करो। देखो ये देखो, ये रहा एनोड, ये रहा कैथोड। याद रखिएगा एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, लेकिन याद रखिएगा कैटायन पॉजिटिव होता है और एनायन नेगेटिव होता है। ये बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ये स्विच है, स्विच का साइन है, 6 वोल्ट की बैटरी दे दिया हमने और इसे टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करवाया। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन के बबल और हाइड्रोजन के बबल प्लास्टिक मग में, वाटर में क्या हुआ देखो, fill the mug with the water such that the electrodes are emission, add the few drop of dilute sulfuric acid, इसमें कुछ ड्रॉप dilute sulfuric acid का डालिए इस पानी में। होगा क्या, take 2 test tube filled with water, invert them over the 2 carbon electrodes, switch on the current and leave the apparatus
इन अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम, कुछ टाइम तक इसमें करंट का फ्लो होने दें, यू विल ऑब्जर्व दैट ए फॉर्मेशन ऑफ बबल एट बोथ द इलेक्ट्रोड, दीज बबल्स डिस्प्ले द वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। अब समझिएगा, इन जैसे इसको आप काफी देर तक ऑन कर दोगे तो ये इलेक्ट्रोड्स पे आपको कुछ वाटर में बबल्स दिखेंगे। इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड इन द सेम इन द बोथ टेस्ट ट्यूब, क्या दोनों टेस्ट ट्यूब में सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्ट हुआ है? समझिएगा, वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैस, रिमूव देम केयरफुली, जब उसमें कुछ अपनी रिस्पेक्टिव गैस भर जाए तो उसे हटा दीजिए। टेस्ट ट्यूब, अच्छा एक सेकंड रुकिए, ऊपर कर दूं। अब आपको करना क्या है, देखो टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, दिस ग्लासेस, अच्छा टेस्ट ट्यूब दिस ग्लासेस बाय वन, अच्छा ब्रिंगिंग ए बर्नर कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब। अब आपको बर्नर के कैंडल को टेस्ट ट्यूब के नजदीक ले जाना है। याद रखिए कॉजन क्या है, दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म्ड इन केयरफुल टीचर्स। अच्छा, आपको ये सारे स्टेप्स टीचर्स के प्रेजेंस में या फिर किसी इंस्ट्रक्टर के प्रेजेंस में ही करना होगा। इतनी बात क्लियर है क्या? 1.8 क्या कह रहा है, देखो, टेक 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड बोले तो AgCl, और किसमें लें, चाइना डिश में लें। ये जो कंटेनर है इसे बोलते हैं चाइना डिश, और ये जो ब्लैकिश सा दिख रहा है इसे बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड बोले तो AgCl। व्हाट इज इट्स कलर, अब उसका कलर क्या हुआ, उसे प्लेस इट द चाइना डिश इन सनलाइट। अब उसी को आप चाइना डिश को क्या करें, धूप में रख दें और ऑब्जर्व करें उसके कलर को, क्या कोई कलर में चेंज आया है क्या, सिल्वर क्लोराइड के कलर में कोई चेंज आया है क्या? देखिए, you will see that the white silver chloride, आप देखोगे कुछ देर बाद कि जो सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर की थी, जो सिल्वर क्लोराइड व्हाइट कलर की थी, एक सेकेंड, चल, आप कुछ देर बाद देखोगे कि जो सिल्वर क्लोराइड किस कलर की थी, व्हाइट कलर की थी। You will see the white silver chloride turns to the grayish in sunlight. This is due to the decomposition of silver chloride into the silver and chlorine बाई लाइट। याद रखिएगा, जो सिल्वर क्लोराइड आपने चाइना डिश में धूप में रखा था इनिशियली, सॉरी, सनलाइट के प्रेजेंस में वो टूट गया, किसमें, सिल्वर और क्लोरीन में अलग अलग। ये भी तो एक तरह का डिकम्पोजिशन ही रिएक्शन है, क्यों, एक कंपाउंड दो कंपाउंड में टूट गया। इतनी बात क्लियर है क्या? देखें, इसी तरह देखें, सिल्वर ब्रोमाइड बोले तो AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो, देखो सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव इन द सेम वे। इसी तरह AgBr बोले तो सिल्वर ब्रोमाइड भी सनलाइट के प्रेजेंस में टूट के सिल्वर और ब्रोमीन को अलग अलग कर देता है। द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। याद रखना, जो ऊपर की रिएक्शन है सिल्वर ब्रोमाइड बोले तो या फिर सिल्वर क्लोराइड, दोनों ये रिएक्शनें कहां यूज होती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इनका इस्तेमाल होता है। व्हाट फॉर्म्स द एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आखिर ये कौन सी एनर्जी कॉज करती है जो डिकम्पोजिशन करवाती है? समझो, वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी either in the form of heat, either in the form of light, either in the form of electric। जैसा कि आप 1.7 एक्टिविटी में देख पा रहे थे, वहां पे चीजें टूट रही थी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रो, तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, क्योंकि इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में टूट रही थी। फॉर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रिएक्शन इन विच द एनर्जी इज एब्जॉर्ब इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। याद रखिएगा एक बात, अगर मैं पहली टाइप की रिएक्शन जो बताया पहली टाइप की रिएक्शन जो बताया हमने कॉम्बिनेशन, याद आप देखोगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट इवॉल्व मतलब निकल रही थी, वहां पे वो सारी रिएक्शनें थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट निकल रही थी। हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आप देख पा रहे हो तो सारे रिएक्शनों को करवाने के लिए हमें हीट या इलेक्ट्रिसिटी देनी ही पड़ रही है या फिर सनलाइट देनी ही पड़ रही है। ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, हीट या फिर सनलाइट देनी पड़े, एनर्जी इनपुट करनी पड़े, तो उसको उन रिएक्शनों को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब अंदर, थर्मिक मतलब टेम्परेचर, अंदर जो टेम्परेचर या हीट या इलेक्ट्रिसिटी डालनी पड़े उस रिएक्शन को बोलेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज, आप सभी को ये एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। कौन सी? टेक 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड, बेरियम बोले तो Ba, बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड BaOH का होल ट्वाइस लेना है इन ए टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में उसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालें, एक ग्राम उसमें क्या डालें, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है, डालें एंड मिक्स इट विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, ग्लास रॉड की हेल्प से उसे मिक्स करें। टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब
विद द पाम, अपने हथेली से नीचे छुएं, व्हाट डू यू फील इन दिस, एंड दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आपको ये रिएक्शन परफॉर्म करना है, समझे समझिएगा, ये रिएक्शन आपको खुद को परफॉर्म करनी है और इसमें देखनी है इस रिएक्शन में टेम्परेचर क्या होता है। इस रिएक्शन का हम प्रोडक्ट नेक्स्ट क्लास में आपको जरूर बताएंगे। तब तक ये रिएक्शन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप एज अ होमवर्क ट्रीट करिएगा इस रिएक्शन को और इसे जरूर करके आए। साथ ही साथ आपको हर क्लास के बाद आप कोशिश किया करिए, जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन को आप जरूर करें। मैं बार बार कह रहा हूं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं एक सेपरेट क्लास में लास्ट में समझा दूंगा। इतनी बात क्लियर है आप सभी को? इतनी बातें क्लियर हैं क्या? चलो, अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो चलो आज की क्लास में इतना ही। अच्छा देखो, मेरा ये मानना है ना कि 15 से 20 मिनट की वीडियो में एक एक रिएक्शन में समझा दूं, उससे आपको बेनिफिट रहेगा। क्लियर है क्या? चलो, तो इसलिए इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि बहुत अच्छा, बहुत आसान है। तब तक इस क्लास को आप आराम से देखें, समझें और क्लियर करें। इसलिए मैं वीडियो को 15 से 20 मिनट रखने का पर्पस यही है कि आपको चीजें समझ में आए और आप जल्दी में देख पाएं। क्लियर है क्या? इतना टॉपिक अगर आपने यहां तक देखा है तो थैंक यू सो मच। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।